वह लड़की जो कभी डोस की लाडली हुआ करती थी 7 साल तक किडनैप्ड रहने के बाद एक डीमन बन गई थी। जब उसने अपने किडनैपर्स को मार डाला तो उसके माता पिता ठीक उसी वक्त वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर नफरत और घृणा की भावना देखी जिसने उसके अंदर की नफरत की आग को और भड़का दिया। वह उन अपहरणकर्ताओं को अब सीधे नर्क भेजने वाली थी। जैसे ही वह एक बड़ी गलती करने वाली थी, उसकी छोटी बहन ने आकर उसे रोक लिया। छोटी बहन ने कहा, उन्होंने आपको परेशान किया, वे मरने लायक हैं। बड़ी बहन ने पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि उन्हें मर जाना चाहिए? छोटी बहन ने जवाब दिया, हाँ, और आज से मैं आपकी रक्षा करूंगी। छोटी बहन के ये शब्द अंधेरे में एक रोशनी की तरह थे। इतने सालों में वह पहली इंसान थी जिसने उसे अपनापन और गर्मजोशी महसूस कराई। तब से बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को सबसे नजदीक माना। लेकिन जब वह बिजनेस की रानी, कमर्शियल क्वीन बन गई तो उसकी सबसे प्यारी छोटी बहन उसे छोड़कर चली गई। बहन का आत्महत्या का वीडियो देखकर बड़ी बहन के अंदर 10 साल से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि सपनों से भरी उसकी बहन आत्महत्या कर सकती है। उसने सच्चाई जानने और बहन के कातिलों को सजा दिलाने की कसम खाई। जब वह अस्पताल पहुंची तो उसने जीजा जी, ब्रदर इन लॉ को बहन के पार्थिव शरीर को गले लगाकर रोते देखा। लेकिन उसे एक बात अजीब लगी, उसकी बहन का बेटा, उसका छोटा भांजा, माँ की मौत पर दुखी नहीं था। वह बार बार शिकायत कर रहा था कि माँ गलत समय पर मर गई, जिसकी वजह से वह अपना खिलौना नहीं खरीद पाया। जीजा जी ने भांजे को पुचकारा, प्यारे बच्चे, मैं और पापा तुम्हें कुछ दिनों में तुम्हारी पसंदीदा खिलौना कार जरूर दिलाएंगे। भांजे ने जवाब दिया, वाह, मुझे खिलौने बहुत पसंद हैं और मुझे मरी हुई मम्मी से खेलना भी पसंद है। उन दोनों को इतना करीब देखकर महिला को यकीन हो गया कि किसी धोखेबाज आदमी ने ही उसकी बहन को मारा है। जब धोखेबाज जीजा जी ने महिला को देखा तो वह घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी भयानक साली इतनी जल्दी विदेश से लौट आएगी। महिला ने पूछा, मेरी बहन कैसे मरी? जीजा जी हकलाने लगा। तभी एक शातिर औरत, द स्कीमिंग वुमन, बीच में आकर जीजा जी का बचाव करने लगी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, महिला ने हाथ उठाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भांजे ने अपनी मासी को बुरी औरत कहा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन महिला की एक ही नजर से वह शरारती भांजा डर कर पीछे हट गया। जब महिला उस शातिर औरत को दोबारा धमकाने लगी तो महिला का पति वहां आ गया। पति ने अपनी पत्नी को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ शातिर औरत की ओर ध्यान दिया और उसे पीटने वाले से बदला लेने की ठानी। लेकिन जब उसने देखा कि शातिर औरत को पीटने वाली उसकी अपनी पत्नी है तो वह हैरान हो गया और घबरा कर पूछा कि वह अचानक कब वापस आई। शातिर औरत ने जानबूझकर दुखी होने का नाटक किया और पति से कहा कि वह महिला को माफ कर दे। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, महिला ने उसे फिर एक थप्पड़ मारा। पति चिल्लाया, लिन किंग यू, तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की है, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? पति को शातिर औरत का पक्ष लेते देखकर महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने शातिर औरत को उसकी ड्रेस से पकड़ा और पति और जीजा जी के सामने लगातार 10 से ज्यादा थप्पड़ मारे। शातिर औरत जमीन पर गिर गई और महिला ने उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। उसे यकीन था कि शातिर औरत का हाथ उसकी बहन की मौत में है। जो कोई भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा।